वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असेंबली का इजलास हंगामा आराई का शिकार। हुकूमती अरकान का डिप्टी स्पीकर पर हमला, दोस्त मजारी को थप्पड़ और लोटे मारे गए, बाल भी नोचे। ऐवान मछली बाजार बन गया। स्पीकर डाइस पर पीटीआई खवातीन अरकान का कब्जा। डिप्टी स्पीकर सख्त सिक्योरिटी हिसार में स्पीकर चैम्बर मुंतकिल। हमले के बाद इजलास वक्ती तौर पर रोक दिया गया। मुस्लिम लीग नून की लाहौर हाई कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। कहा, हुकूमती अरकान गुंडागर्दी से इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, हम रात 12 बजे तक बैठकर इंतजार करेंगे। मरियम नवाज ने कहा, गुंडागर्दों के गिरोह ने पंजाब में शिकस्त देकर फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी। जितना चाहे फड़फड़ा लो, पंजाब का हक पंजाब के आवाम को आज मिलकर रहेगा। चौधरी परवेज इलाही ने हंगामा आराई का जिम्मेदार आईजी पंजाब को ठहरा दिया। कहा, आईजी पंजाब को ऐवान में बुलाकर जिम्मेदार करार दिया जाएगा। आईजी पंजाब को 1 माह की सजा दी जाएगी। मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के वकला को हाई कोर्ट पहुंचने की हिदायत। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का पीटीआई अरकान के मंजूर शुदा इस्तीफों पर दोबारा गौर करने का फैसला। रूलिंग में कहा, असेंबली सेक्रेटेरिएट इस्तीफे दोबारा मेरे सामने पेश करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजारतें न लेने का फैसला। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी वजारतें ले रही है, हम चाहते हैं कि दोस्तों को मौका मिला जाए। डिप्टी स्पीकर के ऐवान में आते ही हंगामा शुरू हो गया। हुकूमती अरकान की जानिब से लोटे बरसाए गए। डिप्टी स्पीकर की कुर्सी भी खींच ली गई। डिप्टी स्पीकर एहलकारों को डाइस से लोटे हटाने का कहते रहे। ऐवान में हंगामा आराई के बाद पुलिस पंजाब असेंबली पहुंच गई। आईजी पंजाब के साथ कमिश्नर और डीसी लाहौर भी असेंबली में मौजूद। डिप्टी स्पीकर के चैम्बर के दरवाजे पर एंटी राइट पुलिस तैनात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर तशद्दुद की मुज़म्मत। कहा, डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ है, ये फस्ताई हुकूमत अपने असरात बहुत दूर तक फैला चुकी है। कौमी असेंबली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली पर तशद्दुद के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद भी मंजूर। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब। हलफ उठाकर स्पीकर की निशिस्त संभाल ली। कहा, तारीख में पहली बार साबिक वजीर आजम को स्पीकर का ओहदा दिया गया। ऐवान का खादिम और वफादार रहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की राजा परवेज अशरफ को मुबारकबाद। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तारीखी सियासी मफाहमत। नून लीग के पास वजीर आजम की कुर्सी, स्पीकर का मनसब पीपल्स पार्टी के पास आ गया। ऑपोजिशन में एक होने वाले हुकूमत में भी पहली बार एक हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में लोड शेडिंग पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से है। 2019 में मुकम्मल होने वाला 1250 मेगावाट का मंसूबा अब तक बंद पड़ा है। मुल्क में 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की इस्तेदाद है। जल्द ही लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का फोन। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इजहार भी किया। वली अहद ने कहा, सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद ने शहबाज शरीफ को जल्द दौरा सऊदी अरब की दावत दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अवाम को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। अब तमाम इदारे आइन के अंदर रहकर अपना काम करेंगे। बिलावल भुट्टो की राजा परवेज अशरफ को स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ख्वाजा आसिफ ने कहा, डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। हुकूमत ने शिकस्त देखकर पार्लिमानी रिवायात को पामाल किया। तशद्दुद के रुझान को रोकना पड़ेगा। रियासत पर जो जख्म लगाए गए हैं उन पर मरहम रखना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आधी असेंबली इस्तीफा दे चुकी है। आधी अरकान की अदम मौजूदगी में कौमी असेंबली में स्पीकर के इंतखाब समेत सब कुछ गैर कानूनी है। ड्रामा जल्द अज जल्द खत्म करके नए इंतखाबात कराए जाएं। पूरा मुल्क हुकूमत को मुस्तरद कर चुका है।
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा थी। फवाद चौधरी ने कहा, कासिम सूरी ने जिस तरह बैरूनी साजिश का मुकाबला किया वो तारीख का हिस्सा है। तारीख कासिम सूरी को दलेर और मुल्क के वफादार के तौर पर हमेशा एहतराम देगी। अयाज सादिक ने कहा, तहरीके इंसाफ के इस्तीफे आईनी तौर पर मंजूर नहीं किए जा सकते। रूल्स के तहत इस्तीफे हाथ से लिखे होने चाहिए। अरकान ने साइक्लो स्टाइल पेपर पर इस्तीफे जमा कराए। तहरीके इंसाफ के कई अरकान का फोन आया कि इस्तीफे नहीं देना चाहते, इन पर दबाव डाला जा रहा है। मौलाना असद महमूद ने कहा, इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हमारे मदारिस और मसाजिद पर हमले किए गए। बदमाशी करेंगे तो हम बजोरे बाजू इसको रोकेंगे। अख्तर मेंगल बोले, इखलाकियात और बर्दाश्त को निकाल दें तो सियासत रहती है न जमहूरियत। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर के इस्तीफे के बाद तहरीक अदम एतमाद पर बुलाए गए इजलास की कार्रवाई को गैर आईनी करार दे दिया। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब के लिए सदर आजाद कश्मीर नया इजलास तलब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर के फुल बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का इस्तीफा मंजूर। तर्जुमान गवर्नर हाउस ने इस्तीफा मंजूरी की तस्दीक कर दी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात तब्दील। इरफान नवाज इस्लामाबाद के नए डिप्टी कमिश्नर तैनात। हमजा शफकात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। हमजा ने अपने तबादले की तस्दीक कर दी। विफाकी काबीना के पहले मरहले के नाम आज फाइनल करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जराये के मुताबिक JUI की शाहिदा अख्तर को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बनाने पर मुशावरत। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने पर वजीर आजम की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा, कीमतें बरकरार रखने से खजाने पर 36 अरब रुपए का बोझ पड़ा। ज्यादा देर तक कीमतें बरकरार नहीं रख सकते। अब्दुल सत्तार ईधी की अहलिया बिल्किस ईधी की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत बड़ी तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। बिल्किस ईधी के इंतकाल पर इजहार अफसोस की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। करारदाद बिलावल भुट्टो ने पेश की। कहा, बिल्किस ईधी की इंसानियत के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्किस ईधी को कौमी एजाज से नवाजा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पेशावर के बाद कराची में मैदान सजाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जलसे में आने वालों से पाकिस्तानी परचम साथ लाने की अपील। फसाद से छुपाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा, जुर्म के पैसे से असासे बनाने का राब्ता साबित करना जरूरी है। अगर इदारा असासे छुपाने के तहत कार्रवाई करना चाहे तो मुताल्लिका कानून के तहत कर सकता है। कौमी असम्बली के हल्का NA-33 हंगू की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होंगे। 3,18,000 से ज्यादा अफराद वोट इस्तेमाल करेंगे। ANP के सईद उमर, JUI के उबैदुल्ला और PTI के नदीम खान दौड़ में शामिल। PTI की रहनुमा शीरी मजारी का इलेक्शन कमीशन पर सियासी तासुब का इल्जाम। कहा, इलेक्शन कमीशन की तवज्जो सिर्फ PTI पर मरकूज है। हम जानते हैं कि दबाव कहां से आ रहा है। इलेक्शन कमीशन तासुब में ढिठाई का मुजाहिरा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा। तामीराती काम में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। कहा, 2 साल से मंसूबा ताखिर का शिकार है। इस तरह के मंसूबे 72 रोज में मुकम्मल हो जाते हैं। 2 साल में तो मेगा प्रोजेक्ट बन जाते हैं। कंपनी को नाअहली के बायस ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया। वज़ीर आज़म का 1 सितंबर तक मंसूबे को मुकम्मल करने का हुक्म। चेयरमैन
चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट असफर एहसन ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा वजीर आजम को भिजवा दिया। कहा मुख्तसर मुद्दत के बावजूद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बेहतरी लाने की कोशिश की। रोजों में शदीद गर्मी के साथ लोड शेडिंग का मसला। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में लोड शेडिंग। कराची में 4 से 6 घंटे तक बिजली बंदिश, पेशावर में दौरानिया 8 घंटे तक जा पहुंचा। सहरी और इफ्तार के वक्त गैस बंदिश से भी शहरी परेशान। कतर के अमीर और नायब अमीर की वजीर आजम शहबाज शरीफ को मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का भी इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कतर पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात को नई बुलंदियों और कुर्बतों से हमकिनार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली फोर्सेस के मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर हमले की मजम्मत। हमला इंसानी हुकूक के कानून की खिलाफ वर्जी है। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़े। इमरान खान की भी मस्जिद पर हमले की मजम्मत। रूस यूक्रेन जंग, यूक्रेनी हुकूमत कीव से 9 में 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। कोरोना के 76 नए केसेस सामने आए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 0.30% रही।